राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। उत्तर प्रदेश संभल की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि 1200 लोगों पर बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कर लिए गए। और सिर्फ इतना सा नहीं है, बिजली चोरी तो बहुत सामान्य सा एक अपराध है ना, अधिक से अधिक क्या होगा। बिजली चोरी के उपकरण पुलिस उठा के ले जाएगी, बिजली विभाग, और जुर्माना लगा देगी। परंतु नहीं, सरकार ने बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के मुकदमे दर्ज किए हैं कि एक गिरोह बनाकर, जी हां, मस्जिद के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टाइप का बनाया गया था। और जो मेन केबल आती है ना, जो 440 वोल्ट की या कितने की 11,000 वोल्ट की जो आती है, वहां से बाकायदा ट्रांसफार्मर इत्यादि लगा के, और जो मेन केबल होती है उसमें से कटिया डाल के, मतलब उसको केबल को काट के उसमें से कनेक्शन लेके आगे हजारों लोगों को कनेक्शन बांटे गए थे। जी हां, अभी तो ये दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो इस पूरी जो जांच होनी है उसकी ये शुरुआत है, अभी तो टिप भी नहीं पकड़ा गया है। तो ऐसा बताया गया है कि बाकायदे ट्रांसफॉर्मर्स लगाए गए थे और वहां से पूरे शहर को एक गिरोह है जो कि बिजली सप्लाई कर रहा था मुफ्त में। तो उसके जितने बेनिफिशियरी थे और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो लोग ये काम कर रहे थे, जिनकी छतों पे वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाए गए थे, केबल्स का जाल बिछा हुआ था, उसके बाद अब तक 1200 लोग चिन्हित किए गए। अच्छा, और मजे की बात, ये सब कुछ हमारे यशस्वी सांसद साहब, जो कि फिलहाल खुद तो फौत हो गए, अभी 72 हूरों का मजा ले रहे होंगे इस वक्त जन्नत में, उनके पोते साहब हैं सब्जी और रहमान बर्क, उनके मोहल्ले में हो रहा है ये सब। मस्जिद तो एक बस वो टिपिंग पॉइंट है, ऊपर बस थोड़ा सा दिखाई देने वाला था। इस पूरे मोहल्ले में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या गैर कानूनी एक्टिविटीज एक गिरोह के रूप में, एक गैंग के रूप में चलाई थी। गैंगस्टर एक्ट लगा है, जी हां, 1200 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ है और बाकायदा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एक गैंग बनाकर चोरी की जा रही थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कल को अगर इस पर मकोका लग जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि फिर इस गिरोह की अन्य आपराधिक गतिविधियां भी तो आएंगी सामने से। इतना ही नहीं है, वो जो 1200 विद्युत कनेक्शन कटिया से लिए गए थे, फिर उससे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। सिर्फ घरेलू इस्तेमाल का काम नहीं हो रहा था, उससे बकायदा दुकान दौरी, बिजनेस, व्यापार चल रहे थे। जी हां, मस्जिद के ऊपर एक करीब वो नीला वाला एक ड्रम होता है, वो इंडस्ट्रियल जो जिसमें केमिकल वगैरह आते हैं, आम बाजारों में आजकल बिकता है, उसको एक सस्ती टंकी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। लगभग 200 लीटर के आसपास की उसकी कैपेसिटी होती है, अलग अलग साइज के होते हैं। वैसे एक पूरे ड्रम में बकायदा पूरा वो इमर्जन रॉड नहीं होती है, वो डाल के पूरे, मुझे लगता है कि एकदम लंगर लगा हुआ था गर्म पानी का। आज सर्दी है, जोगी जी की मस्त बिजली है, नहाओ सब। जिस साले को एक लोटा पानी गर्म नसीब नहीं हुआ जिंदगी में, वो जो है ड्रम भर के नहा रहा था गर्म पानी से। बिजली विभाग ने छापा मारा है
पुलिस फोर्स साथ लेके गई है और डीएम साहब खुद थे और एसपी साहब हैं कोई मिस्टर बिश्नोई। उनका एक तो फोटो आज मैं देख रहा था, वो पट्टा जो है अपने ऑफिस में बैठ के कोनो बाइट दिया है, तो बाइट में कैमरा किसी ने चालू कर लिया होगा, तो बाइट देने से पहले ऐसे 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 2 बार इधर की मूंछ ऐसे किया है, 2 बार इधर के ऐसे किया है, फिर ऐसे बैठ के बाइट दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, उपलब्ध है। बिश्नोई ने बोला अगर किसी बिजली कर्मी या किसी पुलिस कर्मी के काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तो वो हाल करूंगा 7 पुष्ट। ऐसे बोला है बकायदा उस मोहल्ले में जाके कि बिजली विभाग आ रहा है, सरकार आ रही है, काम करने देना, कोई व्यवधान मत उत्पन्न करना। तो इस वक्त हर एक घर में घुस के बिजली विभाग का काम करने का एक तरीका होता है। आपका कितना लोड है, कितने केवी का लोड होता है, कितना लोड आपने सैंक्शन कराया है, कितना आपका बिजली का बिल आया है, प्रोड्यूस कीजिए। आपने कनेक्शन लिया भी है कि नहीं बिजली विभाग से? लिया। अगर आपने वो गरीबी रेखा के नीचे एक बत्ती, एक बिजली, एक पंखा वाला कनेक्शन मिलता है ना आज के गरीब लोगों को, कई लोगों ने तो वो ले रखा है, कई लोगों ने वो भी नहीं ले रखा होगा। तो लाइए, आपके पास क्या है, जो कनेक्शन है उसके कागजात लाइए, कितना बिल देते हैं, या सरकार की मुफ्त वाला कनेक्शन है गरीबी रेखा के नीचे वाला, वो लाइए। उसके बाद आपके घर में घुस के आपके सारे पॉइंट गिनती करेंगे। पॉइंट गिनती का मतलब होता है कि आपके घर में एक स्विच बोर्ड लगा है ना, जिसमें अगर 4 ठो स्विच है, 1 ठो पंखा है, एक बिजली का, 2 ठो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 1 ठो जो है हेयर ड्रायर चलाने का या बिजली का चार्जिंग पॉइंट है फोन का, वो सारे पॉइंट्स नोट करता है बिजली विभाग। तो आपके घर में अगर 36 या 38 या 50 ठो पॉइंट है, उसके बाद कई ठो फ्रिज चल रहा है, कई ठो वॉशिंग मशीन चल रही है, कई ठो पंखा चल रहा है, कई ठो ट्यूबलाइट चल रही है, कई ठो पीएलका बल्ब चल रहा है, कई ठो एसी चल रहा है, कई ठो कूलर चल रहा है, चारा काटने की कटिया मशीन चल रही है, आटा पीसने के लिए छोटी वाली घरेलू चक्की भी रखे हो, तो मिक्सर भी है, ग्राइंडर भी है, हीटर भी चल रहा है घर में, पानी गर्म करने वाला इमर्जन रॉड भी चल रहा है। बिजली विभाग पूरा घर की एक एक घर की तलाशी लेके कमरा कमरा, खटिया मचिया के नीचे डंडा मार के सारे बिजली इक्विपमेंट खोजता है। तो आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, पुलिस पीएसी जब तलाशी लेती है ना, तो पुराने जमाने में बम बंदूक का तलाशी लिया जाता था। बम बंदूक, तलवार, कट्टा, पिस्तौल, गुप्ती, बुचर्स नाइफ इत्यादि की तलाशी ली जाती थी। बम, सुतली बम। तो खवातीन लोग जो है ना, अपने लहंगे में, अपने पेटीकोट के नीचे टांगों से बांध लेती थी। मान लो घर में एक ठो अवैध कट्टा है, तो मेहरारू लोग जो है अपनी टांगों से बांध लेती थी। अब ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा, वही तो महिला पुलिस तो सब ये सब दिखावटी मात्र होता है। पुलिस जब पुलिसिया कार्रवाई करती है तो महिला पुलिस वहां नहीं होती है, और पुलिसिया कार्रवाई होती है रात के 2 बजे। 2 बजे छापा पड़ता है, तो बाकायदा लहंगा उठा उठा के जो है टांगों से बंधे हुए कट्टे बम बंदूक बरामद किए जाते हैं। तो इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि उसी तरह जो इमर्जन रॉड थे ना, वो पानी गर्म करने वाला हीटर जो होता है, वो भी जो है बुजार लोग जो है टांग में बांध के छुपावत नहीं है। जी हाँ, इमर्जन रॉड एक खवातीन के टांगों में बंधा पाया गया है, पुलिस ने उठा के बरामद किया है। क्यों नहीं करेगी? तो अब मैं अच्छा, ये वो फैज साहब की एक गजल में सुबह सुन रहा था, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। तो मैंने कहा ये भैया अजाब क्या होता है? तो अजाब वही होता है
जो संभल में जियाउर रहमान बर्क साहब के मोहल्ले में आया है। अजाब वो होता है जब पुलिस लहंगा उठा उठा के टांगों से इमर्जन रॉड, वाटर हीटर खोल के बरामद करती है, उसको सामान्य भाषा में अजाब कहते हैं। तो सब ये अजाब आया क्यों है? ये अजाब उन हजरात और खवातीन की वजह से आया है जो बहुत गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है, पता ये बुलडोजर लेके चढ़ जा रहा है बबुआ। तो बाबा ने कहा अच्छा रहो बेटा, बताते हैं। बुलडोजर नहीं, बुलडोजर का बाप भी है हमारे पास। पता नहीं कौन आदमी का फोन बजने लग गया, बंद कर दिए साहब। हाँ, तो ये जो अजाब आया है उन लोगों की वजह से आया है जो कि बुलडोजर के खिलाफ पिटीशन लेके गए थे। और मजे की बात यह कि संभल में तो बुलडोजर भी चल रहा है, पुलिस विभाग भी चल रहा है। वो एक ऐड आता है ना कि आजकल क्या चल लिया है, बोले तो आजकल तो सिर्फ फॉग चल लिया है ना। वो आता है ना फॉग वाला, वो कौन सा सेंट होता है वो जो लौंडे लगाते हैं आजकल, फॉग। बोला आजकल क्या चल लिया है, बोला आजकल तो फॉग चल लिया है। तो संभल में कोई पूछ ले आजकल क्या चल लिया है, बोला भाई साहब पहले सिर्फ बुलडोजर चल लिया था, आजकल तो बिजली विभाग भी बुलडोजर पर चढ़ के चल लिया है। इस पर मुझे एक और बड़ा मजेदार किस्सा याद आ गया, आप लोगों की जानकारी में इजाफा कर दूं। मुझे याद है एक बार वो जो नदवा तो लखनऊ में है, वो जो देवबंद में है, फतवा जहां से जारी होता है। तो एक मोमिन ने जो है देवबंद को चिट्ठी लिखी कि हुजूर एक बात बताइए, नमाज पढ़ते समय, मतलब जब वो पूरे मोहल्ले की जो पूरे समाज की जो होती है शुक्रवार को 1:30 बजे, फ्राइडे वाली, तो नमाज पढ़ते समय कोई मोमिन, कोई नमाजी अगर पाद दे तो उसकी दुर्गंध के कारण उस नमाजी की नमाज कहीं वो खराब तो नहीं हो जाएगी और वो नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। तो शायद जहां तक मुझे याद है, वैसे एग्जैक्टली आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो उस पर वहां से फतवा आया था कि नहीं, सिर्फ उसी की नहीं खराब होगी, जितने लोगों ने वो पाद सूंघ लिया है, अगल बगल के बदबू फैल गई चारों तरफ, जिसका वो पाद सूंघने की वजह से जो सूंघ लेगा सबकी नमाज जो है वो फेल हो जाएगी, वो नहीं मंजूर होगी। तो ये लोग इतने अपने दीन के पक्के हैं कि इस टाइप के सवालात भी देवबंद से फतवागिरी करते हैं कि नमाज के वक्त पाद सकते हैं कि नहीं पाद सकते। तो आज तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि साहब चोरी की बिजली जिस मस्जिद में यूज हो रही है, कि चोरी की बिजली से जो पंखा चल लिया है या वजू खाने में जो मोटर लगी है वो चोरी की बिजली से है, तो इस प्रकार चोरों के अड्डे जहां चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है, अब चोरी के माल के लिए क्या है इनके यहां मतलब व्यवस्था कि चोरी का माल कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे है, वो हराम रहेगा कि हलाल रहेगा, ये सब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत एक से एक जानकार लोग हैं। कि चोरी की बिजली जलाने पे उस मस्जिद की नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए कि नहीं देवबंद से। वैसे जहां तक मेरी अल्प ज्ञान है मुझे, हुजूर ने जब 600 कुछ में जो है वहां अरब में जब नाजिल हुई थी ये पवित्र किताब, और जब ये इस्लाम का पूरा जो शुरुआत हुई है, तो उसमें जो मेन प्रिंसिपल ही ये था कि चोरी के माल, लूट और चोरी के माल में आधा आधा, लूट की औरतें सब तुम्हारी, यही तो कॉन्ट्रैक्ट था बेसिक।
मैंने एक सज्जन से पूछा था, कहो ये चोरी की बिजली वाली नमाज कबूल होगी कि नहीं? बोले भैया खूब कबूल हुई, कौनो बल्कि वो तो बढ़िया मानल जाई। ये इस पूरे सिस्टम में मेन आइटम, मेन जो इसका एथॉस है, जो मेन प्रिंसिपल है, जो स्टैंडिंग प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर पूरा सिस्टम खड़ा है, वो है कि लूट के माल में हमारा तुम्हारा आधा आधा। हुजूर का था ये था, लूट के माल में आधा आधा, औरतें जो लूट के लाओगे वो सब तुम्हारी। तो लूट का माल, चोरी का माल हराम है या नहीं है? या इधर कोनो नई व्यवस्था आई है तो मैं कह नहीं सकता। वैसे अब मुझे यह भी पता लगाना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया साइड या इधर नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूं, हाई मिडिल ईस्ट में जितना कुल हाई देश हैं, उनके यहां भी चोरी की बिजली ही इस्तेमाल होती है या वो सब बिल देते हैं? जैसे दिल्ली की जुमा मस्जिद के बारे में तो कहा जाता था कि 50 साल से बिजली का बिल बकाया था, पर किसी सरकार की हिम्मत ही नहीं हुई थी वो वसूल ले, या बिजली विभाग की आज तक कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे कह दे कि भैया पैसा दे दो, नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर साहब, संभल ने एक चेतावनी दे दी है। बाबा को अपना काम करने दो, बाबा को डिस्टर्ब करने के लिए ये ऊपरीम सुप्रीम कोठे पे नहीं जाने का है, और बाबा को ललकारो मत। नहीं तो अगर आपने बाबा को छेड़ा, अगर आपने बाबा को ललकारा, अगर आपने बाबा को जो है चैलेंज किया, उनके काम में दखलंदाजी की, अगर उंगली की, तो बाबा मांस कर देंगे। बाबा अगर बुलडोजर लेके निकले हैं तो उनको कर लेने दो, 2-4 घर तोड़ेंगे, घर चले जाएंगे वापस। अगर आपने उस बुलडोजर के सामने खड़े होने की कोशिश की तो बुलडोजर से तो बाबा जो तोड़ना था वो तोड़बा करेंगे, साथ में ऊपर से बिजली विभाग को बैठा लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, बाबा के पास ऐसे 1000 विभाग हैं जो बाबा फिर अपने साथ बुलडोजर पे बैठा के लिए आएंगे। अगर बाबा चाह जाएंगे तो आपको सड़क पे कोई ठेला नहीं लगाने देंगे, आपको कोई काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हर काम आप गैर कानूनी ही करते हो। आपका जो बिजनेस है, आप जो करते हैं, सरकार उसमें आपको बांस कर देगी। इसलिए डोंट छेड़फाई द बाबा। संभल पे ये मैसेज बाबा ने दे दिया है, और संभल एक बहुत बड़ी नजीर बन जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। और माहौल ठीक नहीं चल रहा है, उधर सीरिया पीरिया बांग्लादेश में भी माहौल बहुत खराब चल रहा है। इसलिए आप लोग कृपया संभल उम्बल में माहौल खराब मत करो। और ये जितने गए हैं ना, सर्वे नहीं होगा, कोई पिटीशन फाइल नहीं होगी, ये बहुत माहौल खराब चल रहा है। आप लोग ये मत करो। अगर एक आध पिटीशन मंजूर हो रही है तो हो जाने दो। अगर आप लोग एक पिटीशन रोकोगे तो 1 लाख है, ध्यान रखना। फिर हर घर के नीचे से मंदिर निकाल देंगे हम। हाँ, इसलिए जो बाबा कर रहे हैं उसे प्यार से करने दो, उसमें ज्यादा शानपति करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।